हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी हूँ एकदम बढ़िया। तो अब तक हमने बहुत कुछ पढ़ा सेट्स के बारे में और आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो हम आज की वीडियो में देखेंगे कि कितने तरह के ऑपरेशन होते हैं, उसका मतलब क्या है, कैसे डिनोट करते हैं, वेन डायग्राम में उसको कैसे देखते हैं, एक एक चीज़। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले ऑपरेशन की तरफ। तो पहला है हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, इसका एक और नाम है, वो है हमारा एडिशन ऑफ सेट्स। क्या है? एडिशन ऑफ सेट्स। तो यूनियन हमारा क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट का मतलब क्या है, तो एक एग्जांपल से देखेंगे यूनियन का मतलब क्या है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 4। एक और सेट है हमारे पास जिसमें है 3 4 5 6। तो A यूनियन B को कैसे लिखेंगे, आइए देखें। तो A यूनियन B को डिनोट कैसे करते हैं, पहले उसकी बात करते हैं। तो A यूनियन B को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A यूनियन B, पहला। सेकंड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस B एडिशन। कुछ बच्चों को ये बात नहीं पता होगी, A और B ऐसे भी लिख सकते हैं। और अरे ये और की स्पेलिंग गलत, इधर A और B। तो ये चार तरीकों से हम A यूनियन B को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि यूनियन क्या होता है हमारा। तो A यूनियन B का मतलब है कि जितने भी एलिमेंट्स A में हैं और जितने भी एलिमेंट्स B में हैं, सारे के सारे उठाकर इसमें लिख दो। जितने भी A में हैं, जितने भी B में हैं, सारों को मर्ज करो, जोड़ दो और इसमें रख दो। आइए रखते हैं फिर। A में क्या क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। B में क्या क्या है, 3 4 5 6। अब एक बात ध्यान रखने वाली, क्या कि हर बार यूनियन में एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो 3 और 4 तो पहले ही आ चुका है ना, तो इसको अब दोबारा से नहीं लिखेंगे। तो 5 और 6, 5 और, तो ये हो गया मेरा A यूनियन B। A और B, A प्लस B, इधर A और B, सब एक ही चीज़ है। खत्म बात, समझ गए? बोलो बच्चा लोग, चमका के नहीं चमका? एक और देखते हैं हम एग्जाम्पल और फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि सर यूनियन सिर्फ 2 सेट का ही होगा। अरे नहीं भाई, यूनियन 3 सेट का भी हो सकता है, 4 का भी, 5 का भी, 6 7 8 9 10, जितना दिल करे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो एक सेट है A जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं A B C, कित्थे गई C। और एक सेट है B जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3। एक और सेट है C जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं, क्या लें, राम श्याम और घनश्याम।
घनी बाबा, घनी बाबा। तो अब इन तीनों का यूनियन क्या होगा, आइए देखें। तो A यूनियन B यूनियन C क्या होगा हमारे पास। तो A B C के तीनों के एलिमेंट्स उठाकर लिख दो, A B C, फिर 1 2 3 1 2 3, फिर राम श्याम घनश्याम, राम श्याम घनश्याम, अरे घनी बाबा। तो ये हो गया मेरे पास A यूनियन B यूनियन C। तो ऐसे तुम 4 एलिमेंट्स का भी लिख सकते हो, 5 का, 6 का, 7 का, जो दिल करे करो, कोई दिक्कत वाली बात। समझ आया? अगर समझ आया तो कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे चमका कि नहीं चमका। अगर चमका तो क्या लिखोगे सब, खूब चमका। अगर नहीं समझ आया तो क्या लिखोगे, कह देना सर डाउट है। ठीक है, तो मैं देख लूंगा किन बच्चों को डाउट है, समझे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूनियन की बात करते हैं भाई। हमारा एक सेट लेते हैं जो अभी लिया था, 1 2 3 4, और B है हमारे पास 3 4 5 6। तो देखना यूनियन को कैसे लिखेंगे। मान लो ये हमारा A सेट है और ये हमारा B सेट है, ये हमारा A सेट है और ये हमारा B सेट है। तो सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि ये जगह देख रहे हो छोटी सी दिख रही है, तो ये जगह दोनों की कॉमन है। A भैया की भी ये जगह है, B भैया का भी इस जगह पे हक है, A भैया का भी इस जगह पे पूरा पूरा हक है और B भैया का भी इस जगह पे पूरा पूरा हक है। 50-50 पार्टनरशिप पे है ये जगह इनकी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जो इनके कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो कॉमन सभी को पता है 3 और, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 4। अब A में कौन कौन से एलिमेंट्स बच गए, A में थे 1 2 3 4, 3 और 4 हो गए, तो कौन से बच गए, 1 और। B में 3 4 5 6, अरे 3 4 तो आ गए ना, क्या रह गए, एक रह गया 5 और एक रह गया। अरे अब अभी मैंने बताया कि A यूनियन B क्या होता है। तो A यूनियन B क्या होता है हमारे पास, A और B के सारे एलिमेंट्स, तो 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, राइट। तो अगर ध्यान से देखें तो A यूनियन B को हम कैसे प्लॉट करेंगे वेन डायग्राम में। तो A यूनियन B होगा सारा का सारा, सारा का सारा, ये भी और B भी। तो हम इसको ऐसे देखेंगे वेन डायग्राम में, बात खत्म। तो A यूनियन B क्या होता है, A और B सारा का सारा, A1 2 3 4 5 6। समझ आई? अरे चमका के ना ही चमका, जल्दी जल्दी बताओ, समझ आया? तो इसको टेप लो और फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यूनियन पढ़ा, इसके बाद आता है हमारा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्ट करना, इसको हम बोल सकते हैं कि कॉमन लेना। तो इंटरसेक्शन से समझ आ रहा है ना, फीलिंग आ रही है कि भाई इंटरसेक्शन क्या होगा। आइए देखें। मान लो एक सेट है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, वही पुराने, और एक सेट B है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6। तो इंटरसेक्शन, तो
तो इंटरसेक्शन को कैसे लिखते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, देखना ध्यान से। तो इंटरसेक्शन को लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन का क्या था, यूनियन को ऐसे लिखते थे, इंटरसेक्शन को ऐसे, उल्टा कर दिया, उल्टा यू। और इसको कैसे लिखते हैं, ए डॉट बी। इस तरह से भी इंटरसेक्शन को लिखा जाता है। और कैसे लिखते हैं, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड, ठीक है। तो आइए, तो इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। अरे बताओ भैया दोनों में कॉमन क्या है, अरे दिख रहा है भाई मुझे तो, सर इसमें भी 3 4 है और इसमें भी 3 4 है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा मेरे पास, 3 कोमा, बात खत्म, सिंपल। तो ए इंटरसेक्शन बी होता है दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 3 4 है, इसमें भी 3 4 है। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया मेरे पास 3 कोमा 4। समझे, समझ आया? तो चलिए इसको देखते हैं वेन डायग्राम से कि क्या होता है मेरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। चलिए, ना 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 ना। चलिए, तो वही हमारी वेन डायग्राम, ये मान लो ए है और ये मान लो बी है, ये ए ये बी। अरे मैंने अभी बताया कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। तो याद करो बच्चों, मैंने अभी यूनियन में बताया था कि कॉमन एरिया, दोनों की 50-50 पार्टनरशिप कौन से एरिया में है, ये वाले एरिया में, ये वाले। तो यही हमारा इंटरसेक्शन वाला एरिया है। तो दोनों के कॉमन एरिया 50-50 पार्टनरशिप, यहाँ पे आएगा 1 2 वही चीज़, और यहाँ पर आएगा तो 3 4। तो ये एरिया जो है यही हमारा इंटरसेक्शन वाला एरिया, ए इंटरसेक्शन, बात खत्म। समझे? अरे बोलो यार, समझ आया? इतनी सी बात और इंटरसेक्शन खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, क्या पढ़े कुछ समझ न आए। आवाज़ गंदी है मेरी तो बस स्किप मत करना, सुन लेना धक्के से। आइए, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस। तो आइए, अच्छा बच्चे ना इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर डिफरेंस नहीं पता चल रहा, सर डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा और देखना खटाखट सब कुछ क्लियर। तो देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, और वही हमारी घिसी पिटी एग्जांपल। ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4, और बी है हमारे पास वही पुराना गरीब 3 4 5 6। तो दो चीज़ें होती हैं डिफरेंस में, दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या? एक होता है हमारे पास a माइनस बी, और एक होता है हमारे पास b माइनस ए। और बच्चा लोग, ये दोनों चीज़ें कभी सेम नहीं होती। ये बात ध्यान रखना कि a माइनस बी और b माइनस ए दोनों अलग अलग बात है, दोनों अलग अलग बात है। तो इसका मतलब है a डिफरेंस b और ये b डिफरेंस a। तो कैसे देखेंगे इसको, आइए। तो सबसे पहले जो हमारा आगे है सेट, आगे कौन है, a। तो a भाई साहब के सारे एलिमेंट्स टेप दो, लिख दो।
आओ देखें, ए में है 1 2 3 4, तो लिख दिए भाई। अब बी करना है माइनस, तो बी के एलिमेंट्स को खटाखट उड़ा दो, खटाखट। तो बी में क्या क्या है, बी में है 3, अरे 3 को उड़ा दीजिए। बी में है 4, बी को भी उड़ा दीजिए। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। अब बी में है 5, अरे सर 5 तो है ही नहीं यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहने दो इसको। बी में है 6, है ही नहीं भाई, वैसे ही छोड़ दो। तो ये आ गया मेरा a माइनस। अब b माइनस ए तुम खुद करोगे, b माइनस ए तुम खुद करोगे। तो वीडियो को पॉज करो और इसको सोल्व करो, और करने के बाद वीडियो को देखना। अरे b माइनस ए, तो मुझे फटाफट बताओ किसको लिखूं, b को। अरे b भाई साहब आगे हैं तो b को ही लिखना पड़ेगा ना। तो b है मेरे पास 3 4 5 6। तो आइए अब a के चिथड़े उड़ाते हैं। तो a को खटाखट माइनस कर दो। a को करने का मतलब a के एलिमेंट्स को, अब ये मत कहना सर a तो है ही नहीं, अरे a के एलिमेंट्स को। a में क्या है 1, सर 1 तो है ही नहीं, तो ऐसे ही छोड़ दो। फिर है 2, अरे सर 2 भी नहीं है, पड़ा रहने दो। a में है 3, अरे 3 तो दिख गया भाई, उड़ जा काले कावा उड़ जा। फिर a में है 4, अरे तू भी भाई खत्म। तो ये आ गया मेरा a माइनस बी, और ये आ गया मेरा b माइनस ए, और हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट खत्म। तो आइए अब हम देखते हैं इसको वेन डायग्राम। अरे सर वेन डायग्राम में कैसे देखेंगे इसको, आओ देखें। तो वही हमारी वेन डायग्राम बनाते हैं इसको। ये A और ये B, ये A और ये A है, और ये 50-50 पार्टनरशिप पे जगह है इन दोनों की। तो यहाँ पर क्या आएंगे, जो दोनों के कॉमन है, और कॉमन क्या है सर 3 4, तो लिख दो। A में है 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या बच गया, B में क्या है 3 4 5 6, तो यहाँ क्या बच गया। अच्छा अब देखकर बताओ, ये जो a माइनस बी या इसमें है 1 2, कौन सा एरिया तुम्हें लग रहा है a माइनस बी वाला। अरे दिख रहा है मुझे 1 2 सर 1 2 तो सिर्फ इसमें ही है, बिल्कुल सही। तो a माइनस बी में कौन सा एरिया आएगा, सिर्फ इतना, ये वाला, ये जो एरिया होगा इतना इतना, कॉमन पार्ट नहीं लेना, ये होगा मेरा a माइनस बी का। और तुम्हें पता है जब a में से कॉमन पार्ट माइनस कर देते हो, a में से कॉमन पार्ट नहीं लेते, हम बोलते हैं उसको ओनली a। क्या बोलते हैं सर, ओनली a। तो a माइनस बी क्या होगा, ओनली a। अच्छा सर b माइनस ए दिख रहा है तुमको, तुमसे बात कर रहा हूं, दिख रहा है b माइनस ए। तो b माइनस ए है 5 6, अरे सर 5 6 तो ये रहा, बिल्कुल सही। तो b माइनस ए होगा सिर्फ इतना, कॉमन पार्ट नहीं लेना, ये जो पार्ट है कॉमन ये नहीं लेना। तो ये होगा b माइनस, और इस पार्ट को बोलेंगे ओनली b। बात खत्म, समझ आया। अरे बोलो यार, चमका के ना ही चमका, समझ आया ना। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दो सर खूब चमका, अगर समझ आया तो। चलिए इसको नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे। हाँ जी बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट।
अब ये भाई साहब क्या कहते हैं और क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट। सुनना ध्यान से। मान लो एक सेट है हमारा जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। एक और सेट है, नहीं एक ही सेट लेते हैं बस, बाद में दूसरा लेंगे। और एक हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का इस सेट में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। मान लो ये है यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 8 तक। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है मेरा, और इसको डिनोट कैसे करते हैं? सबसे बड़ी बात, तो इसको हम डिनोट करते हैं ए के सिर पे सी लगाकर। सी है ना, ए के सिर पे सी लगा दिया, उसके माथे पे लिख दिया भाई तू सी है ना। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ये छोड़कर, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ए के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट का मतलब, अगर मेरा कॉम्प्लीमेंट, मैं अपनी बात करता हूं कि भाई मुझे छोड़कर बाकी सब कुछ ले लो। मानव भैया का कॉम्प्लीमेंट, मानव भैया को छोड़कर बाकी सारे कुछ ले लो। लविश भैया का कॉम्प्लीमेंट, लविश भैया को छोड़ के बाकी सब कुछ ले लो। और नूर दीदी का कॉम्प्लीमेंट, नूर को छोड़ के बाकी सब कुछ ले लो। तो अब वैसे ही ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ दो। किसमें से? सर ए को छोड़ के बाकी सब कुछ ले लें, बट देखना कहां पर है? किसमें से? ए को छोड़ के बाकी सब ले लो। यूनिवर्सल सेट। अब ये यूनिवर्सल सेट होता है यूनिवर्स, यूनिवर्स से बना यूनिवर्सल सेट, सबका बाप है ना, जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं उन कुछ सेट्स के। अब सुनिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि ए को छोड़ दो। सर ए को छोड़ दो, बाकी सब लिख दो। किसमें से देखना है? देखना है हमेशा, हमेशा तुम्हारी निगाहें यूनिवर्सल सेट की तरफ देखना, हमेशा इधर ही है बस। तो इसको छोड़ दिया, क्या रह गया? 5 6 7, बात खत्म, बात खत्म। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं कहता हूं एक सेट है मेरे पास बी, इसी यूनिवर्सल सेट का ही एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, 2 4 6 और 8। तो मुझे जल्दी जल्दी सोचकर बता दो कि सर बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सर बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ दो, बाकी सब ले लो, है ना। बी को छोड़ के बाकी सब ले लो, बट देखना कहां पर है? यूनिवर्सल सेट में। निगाहें हमेशा यूनिवर्सल सेट में। तो सर 2 को छोड़ दो, 4 को छोड़ दो, 6 को छोड़ दो, 8 को छोड़ दो। तो भाई साहब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1, जो एलिमेंट्स बच गए 1 3 5 7, बात खत्म। समझे? उसको छोड़ के बाकी सब यूनिवर्सल सेट में देखना है, हमेशा यूनिवर्सल सेट में देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अब एक चीज सोचकर बताना, अगर इसको एक बार इरेज कर रहा हूं मैं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, या इसकी पहले वेन डायग्राम बनाए, ऐसे करते हैं, पहले इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। आइए, तो वेन डायग्राम इसको कैसे देखेंगे? जो हमारा यूनिवर्सल सेट है ना, उसकी वेन डायग्राम बनती है एक डब्बा, एक रेक्टेंगल, ये चीज, ये होता है यूनिवर्सल सेट कि भाई साहब इसके अंदर आएगा सब कुछ, ये यूनिवर्स है हमारा, समझे? अब मान लो इसके अंदर एक सेट है ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि ए सेट को छोड़ के बाकी सारा कुछ। तो भाई साहब ए को छोड़ दो, बाकी क्या रह गया? ये बाहर वाला, ये बाहर वाला। तो ये जितना भी बाहर वाला है ना,
ये सारा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है, सारा का सारा ए, बात खत्म। तो उस सेट को छोड़ के बाकी जितना भी एरिया है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएगा, समझे? खत्म। अब एक चीज सोचकर बताना कि अगर मेरा यूनिवर्सल सेट, अगर मेरा यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर्स है, अरे भाई यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर्स, सभी को पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 जब तक है जहां, राइट? तो यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर्स, चलते जा रहे, खत्म ही नहीं हो रहे। अगर एक सेट है मेरा सारे इवन नंबर्स का, जितने भी उसमें इवन नंबर्स हैं, तो मुझे बताओ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सोचकर बताना कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। सर अगर नेचुरल नंबर में से इवन नंबर्स को हटा दें तो सर ओड बच जाएंगे। अगर नेचुरल नंबर में से इवन नंबर को हटा दें तो सिर्फ ओड बच जाएंगे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सारे के सारे ओड नंबर्स, समझे? खत्म बात। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो जितने भी हमने ऑपरेशन पढ़े हैं उन सब का यूज करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन कैसे होगा। तो हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, एक सेट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ए यूनियन बी। तो यूनियन का मतलब एडिशन, तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स, तो ए के एलिमेंट्स उठाओ, बी के उठाओ और दोनों को यहां पे पटक दो। तो ए के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? 1 2 3 4 5। बी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? 4 5। अरे सर पहले लिख दिए, आगे 6 7 8 लिख दो, बात खत्म। पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट है सी इंटरसेक्शन डी। तो इंटरसेक्शन का मतलब दोनों के कॉमन। तो सी और डी में कॉमन कौन कौन से हैं? सर एक तो 10 है और एक 11 है। तो सी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा मेरे पास? 10, खत्म। इजी। आगे बढ़ते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट, अरे सर कॉम्प्लीमेंट का मतलब अभी बताया कि ए को छोड़ के बाकी सब लेने हैं, बट देखना कहां पर है? हमारी निगाहें हमेशा यूनिवर्सल सेट की तरफ। तो ए का कॉम्प्लीमेंट, तो सर ए जो है ये रहा, इसको छोड़ के बाकी सब यूनिवर्सल सेट में से। तो यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 14 तक एलिमेंट्स। तो सर 1 2 3 4 5 छोड़ दो, बाकी सब लिख दो। तो आओ लिखें 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड बात खत्म। तो कॉम्प्लीमेंट खत्म। नेक्स्ट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या है बच्चे कि पहले ए यूनियन बी करो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करो, समझे? तो ए यूनियन बी तो हमने किया ही हुआ है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट, ये जो फर्स्ट है इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसको छोड़ के बाकी सारा, और हमारी निगाहें यूनिवर्सल सेट की तरफ। तो 1 से 8 तक के एलिमेंट्स छोड़ दो। तो कौन कौन से रह गए यूनिवर्सल सेट में से? ये रह गए 9 10 11 12 13, बात खत्म, समझे? तो ये हमारा खत्म। अच्छा अगर मैं पूछता हूं कि मुझे बताओ कि C माइनस डी क्या होगा?
तो बता सकते हो, बोलो। C माइनस डी क्या होगा? डिफरेंस। तो क्या करते थे डिफरेंस में? जो आगे है सेट उसके सारे एलिमेंट्स टेप दो। तो C में क्या क्या है? 7 8 9 10 11। अब D वाले माइनस कर दो खटाखट। तो D में क्या क्या है? 10। तो 10 इरेज कर दो। 11 भी गायब कर दो। 12 है ही नहीं, पड़ा रहने दो। 13 नहीं है, पड़ा रहने दो। 14 भी नहीं है तो पड़ा रहने दो। तो ये आ गया मेरे पास C माइनस। समझे? तो बात खत्म। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। तो आई होप सबको सब कुछ समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए क्वेश्चंस का भंडार। ओके बच्चों।